हेलो बच्चों, आशा करती हूँ आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दे रहे होंगे। बच्चों, आप जानते हैं कि अब हमारी जो परीक्षाएं हैं बहुत नज़दीक हैं, तो आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर दें और स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखें। बच्चों, हम लोग पाठ 2 मेरी संग की औरतें जो कृतिका से लिया गया है और जिसकी लेखिका है मृदुला गर्ग, वो पाठ पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पाठ का सार समझा, उसके बाद पाठ के जितने भी प्रश्न अभ्यास में थे प्रश्न किए। आज पाठ के कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम समझेंगे। सो बच्चों, उत्तर समझने से पहले हर बार की तरह आप मेरी YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब हम पहला प्रश्न जो है वो इस प्रकार है हमारे लिए कि लेखिका की माँ का व्यक्तित्व कैसा था। जो हमने अभी पाठ में पढ़ा भी था कि लेखिका की माँ जो थी दुबली पतली, बहुत ही कमजोर, मतलब सुंदर, दुबली पतली और सुंदर थी। यहाँ तक कि वो कोई काम भी नहीं करती थी, बस सारा दिन बिस्तर पे ही लेटी और संगीत सुनती थी। घर का कोई काम नहीं करती थी। जब उन्हें कई बार खादी की साड़ी भी पहननी होती थी तो पहनती थी, बड़ा अभ्यास करती थी, तब पहनती थी, प्रैक्टिस करके पहनती थी। तो उनकी उस खादी की साड़ी पहनने से भी उनकी कमर लचक जाती थी। तो लेखिका कहती है कि कई बार मेरी दादी जो थी, लेखिका की जो दादी थी, वो लेखिका की माँ के लिए कहती थी, यहाँ पर एक लाइन दी है कि हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी, मतलब उससे कोई काम न लो, बस दूर से सजावट की वस्तु के लिए। तो इस तरह उनकी दादी उनकी माँ के बारे में कहती थी। वो बहुत ही सुंदर और परिजात जैसी मालूम होती थी। तो ये थी लेखिका की माँ का व्यक्तित्व। अगला प्रश्न है, नानी ने जब स्वयं को मौत के निकट पाया तब उनके व्यवहार में अचानक क्या परिवर्तन आ गया। जब नानी को लगा कि अब मेरी मृत्यु निकट है तो उनमें अचानक परिवर्तन आ गया। और पहले वो जो थी, पहले तो वो अपने पति से बात भी नहीं करती थी, अब केवल मुंह ढक के बात करना, वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, क्योंकि उनके पति जो थे वो अंग्रेजी ठाट बाट से जीते थे, अंग्रेजी ठाट बाट से रहते थे। तो नानी जो थी वो थोड़ी परंपरावादी थी, परंपरा को मानने वाली थी, पर्दे में रहने वाली थी और अनपढ़ थी। तो बहुत कम बोलती थी वो लेखिका के नाना जी से। पर जब उनको लगा कि अब वो ज्यादा दिन नहीं जीवित रह पाएंगी, तो उन्होंने अपनी 15 वर्षीय पुत्री जो लेखिका की माँ थी, उनकी विवाह की चिंता हुई। तब उन्होंने पर्दे का लिहाज छोड़ दिया, अपना पर्दा हटा के अपने पति से बोली कि मैं आपके मित्र जो स्वतंत्रता सेनानी हैं प्यारे लाल जी, उनसे मिलना चाहती हूँ। पति सुनकर हैरान रह गए कि जो औरत मुझसे कभी बिना पर्दे की बात नहीं करती, आज वो मुझसे इस तरह बात कर रही है। लेकिन उन्होंने वक्त की नजाकत को समझते हुए अपने जो मित्र थे उनको बुलाया। नानी ने उनसे कहा कि मुझे आप वचन दीजिए कि मेरी बेटी के लिए आप जो वर ढूंढेंगे वो एक स्वतंत्रता सेनानी होना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी की शादी किसी साहब से हो, मतलब कोई अंग्रेज से। तो ऐसा उन्होंने जो था वचन दिया। तो इस तरह जो थी नानी के व्यवहार में ये अचानक परिवर्तन तब आया था जब उन्हें अपनी बेटी की शादी की चिंता हो गई थी। तो ये था आपका इस प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न जो इस प्रकार है, लेखिका ने डालमिया नगर में नारी चेतना जगाने का प्रसार किस प्रकार किया। लेखिका विवाह के बाद, शादी के बाद अपने पति के साथ डालमिया नगर में गई। डालमिया नगर बिहार का एक कस्बा था। वहां गई, वहां उन्होंने देखा कि वहां पति पत्नी जो थे अगर पिक्चर देखने भी जाते थे तो अलग अलग बैठते थे। तो ये देख के उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि लेखिका जो थी वो दिल्ली की नौकरी छोड़कर गई थी कॉलेज की। वो जो थी वो आदर्श विचारों वाली, उच्च विचारों वाली थी। तो उनको ये सब अच्छा नहीं लगा। उन्होंने उन स्त्रियों को जो थी
उन स्त्रियों को उन्होंने प्राय मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया और फिर उन्होंने कई नाटक किए वहाँ पर, और वहाँ पर जो था कि आकार राहत कोष के लिए पैसा इकट्ठा किया। तो इस तरह वहाँ पर वो परिवर्तन लाए। तो ये उन्होंने वहाँ पर किया था डालमिया नगर में। ये था आपका इस प्रश्न का